मुरादाबाद में अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठित संस्था दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव की तिथि लगभग नजदीक आ चुकी है। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा तथा परिणाम अगले दिन 28 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस संस्था के लिए विभिन्न पदों पर खड़े हुए प्रत्याशी अधिवक्ता इस समय जोर शोर के साथ अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रत्याशी अधिवक्ता अपने साथी अधिवक्ताओं से मिलकर उन्हें अपनी प्राथमिकताएं बताकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के संयुक्त सचिव पद के लिए खड़े हुए अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने साथी अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यदि वे विजयी हुए तो मुरादाबाद में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं व साथी अधिवक्ताओं के माध्यम से संघर्ष किया जाएगा। अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिना अधिवक्ताओं को विश्वास में लिए अकारण रजिस्ट्री कार्यालय को कचहरी परिसर से अन्यत्र स्थापित कर दिया गया, जो कि गलत है। इससे वादकारियों के साथ अधिवक्ताओं व दूर दराज से रजिस्ट्री कराने के लिए आने वाले लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः रजिस्ट्री कार्यालय को वापस कचहरी परिसर में स्थापित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ जेपी एडवोकेट। मैं दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव में इस वर्ष संयुक्त सचिव पद का प्रत्याशी हूं। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से यही निवेदन करूंगा कि मैं जितेंद्र प्रताप सिंह इस बार संयुक्त सचिव पद का प्रत्याशी हूं। मुझे अधिक मतों से विजयी करें। और मेरी फाइट तो खैर किसी से नहीं है, अधिवक्ताओं की फाइट अधिवक्ता भाइयों से नहीं होती है। एक भाईचारा है, आपस में एक प्रेम है, सामंजस्य है। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। एक हम लोगों का प्रेम है। ये वार्षिक चुनाव एक दूसरे को के पूरक हैं और एक दूसरे के सहयोग के लिए ही किए जाते हैं। जो अधिवक्ताओं की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को जुडिशरी तक पहुंचाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना या अन्य पटलों तक ले जाने का काम बार के पदाधिकारी करते हैं। इसलिए हर वर्ष ये वार्षिक चुनाव किया जाता है और हमारे बार के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चुनाव है, ये बायलॉज है। इसलिए हर वर्ष ये वार्षिक चुनाव अधिवक्ताओं का किया जाता है। मैं अपने सभी अधिवक्ता समाज से, अपने सीनियर्स, अपने गुरुजन, अपने वरिष्ठ और अपने संघ साथियों से यही अपील करूंगा कि मैं जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ जेपी एडवोकेट, चैम्बर नंबर 187, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुरादाबाद, आप सबके बीच आप सबका एक मजबूत सिपाही इस चुनाव में हूँ संयुक्त सचिव पद के रूप में। मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी करें। अपने दुआएं और आशीर्वाद देकर इस मतदाता अभियान में अपना सहयोग करें और भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। मैं जीतने के बाद आप सबके ही बीच रहूंगा और ये जीत मेरी नहीं, ये संपूर्ण अधिवक्ता समाज की। हाईकोर्ट बेंच की मांग कोई आज की मांग नहीं है। ये हाईकोर्ट बेंच की मांग लगभग 40 वर्षों से लगातार चल रही है। हम चाहते हैं एक हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल में भी होनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट यहाँ से लगभग 600-700 किलोमीटर है। आने जाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है और आने जाने में वादकारियों का, अधिवक्ताओं का पैसा भी खर्च होता है। इससे अगर हाईकोर्ट की बेंच यहाँ बन जाएगी, लखनऊ में भी हाईकोर्ट की बेंच बनी हुई है, उसी की भांति एक हाईकोर्ट बेंच हमारे मुरादाबाद मंडल में ही बना दी जाए, नियर कहीं पर भी, तो इससे आने जाने में दिक्कत होगी और पैसे का भी बचाव होगा। जब से हमारे यहाँ कचहरी परिसर बना है तब से रजिस्ट्री ऑफिस हमारे ही कचहरी परिसर में था। केवल रजिस्ट्री ऑफिस ही नहीं, यहाँ तमाम कार्यालय प्रशासन के रजिस्ट्री ऑफिस में है। डीएम कार्यालय यहाँ पर है, एसएसपी कार्यालय यहाँ पर है, एडीएम सिटी कार्यालय यहाँ पर है, एसडीएम कार्यालय यहाँ पर है और वित्त अधिकारी कार्यालय यहाँ पर है। तमाम कार्यालय यहाँ कचहरी परिसर में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब से कचहरी परिसर यहाँ से गया है और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, आनन फानन बिना बताए, बिना अधिवक्ताओं के संज्ञान में ये बात लाए, बिना बार के पदाधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाए, आनन फानन में रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे रजिस्ट्री कराने वालों को और आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। पैसे के लूटने का खतरा रहता है, आने जाने में काफ़ी परेशानी, कागज खोने का, पैसे लूटने का, इस बात का भी दिक्कत रहती है और वहाँ से वहाँ तक जाम का भी सामना करना पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी और प्रयास रहेगा कि हमारी रजिस्ट्री ऑफिस पुनः हमारे ही रजिस्ट्री कचहरी परिसर में ये रजिस्ट्री ऑफिस आ जाए। इसके लिए पूरा अधिवक्ता समाज और बार के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे लिए प्रयास करेंगे और शासन प्रशासन से मेरी ये अपील रहेगी और कोशिश रहेगी कि पुनः रजिस्ट्री कार्यालय अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रजिस्ट्री कराने वाले सभी व्यक्तियों के हित को देखते हुए रजिस्ट्री कार्यालय को पुनः कचहरी परिसर में स्थापित किया जाए, क्योंकि कचहरी परिसर में भी काफ़ी जगह है जहाँ पर रजिस्ट्री स्थापित की जा सकती है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।